ये दोस्तों सुबह के बजे हैं 6:45। ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं से एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 6:45 हो रखे हैं। 6:45 बजे से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रखी है। तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा जरूर वीडियो को। और जो भी न्यू आते वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर ब्लॉग शुरू करते हैं। मैं अभी भी नहा करके आ रखी हूँ तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। तो दोस्तों अब मैं आ गई थी यहाँ पे। मैंने कहा मंदिर के ना बर्तन धो लेती हूँ, ऊपर से भी ले आई थी, उनको भी धो देती हूँ मैं। सीढ़ी वाले भी जहाँ पे शिव जी रखा है ना, शिवलिंग, तो उनके भी मैं धो देती हूँ। वो धूप जलाती हूँ जिसमें धूप और दिया ना, सुबह को धो देती हूँ। बाकी प्लेट में तो मैंने वो पेंट कर रखा था ना कल, वो सूखी नहीं है अभी, मतलब सूख गई है वो तो अच्छी तरीके से सूख, दिन में ही सूख गई थी, धूप लगी थी ना जब, कल तो सूख गई थी। लेकिन लिखना है उसमें, धीरे धीरे लिखूँगी। आज तो टाइम ही नहीं है मुझे, कल भी नहीं लिखा था मैंने, तो अब मैंने कहा आराम से लिखते रहूँगी जब टाइम लगेगा। तो यहाँ पे तब तक मैंने कहा ना मैं बर्तनों को धो देती हूँ। तो ये पूजा के ये बर्तन धोने वाला अलग से ही है ना, ऊपर से रख देती हूँ मैं इसे। तो और ये लिक्विड वाले से डाल करके धो दो, साफ़ हो जाते हैं। तो वो रख दिए थे ऊपर मैंने। तो अब मैं इनको सब धो लूँगी बर्तनों को। और थोड़ा सा बर्तन ना मैंने पहले ही धो दिए थे, धो करके रख दिए थे उधर। फिर मुझे ध्यान आया, ये मैंने कहा अरे यार ये बर्तन भी रखे हैं इधर, ये इधर रखे थे। और प्लेटें भी थी ना, वो भी घंटी वो भी धोए थे, वो उधर रखाई थी मैं पहले ही। तो अब इनको भी मैंने धो दिया है साफ़ करके, ऊपर के भी नीचे की भी। तो मैं इनको सब लेके जाऊँगी, इसे नीचे से ही दिया जला करके लेके जाऊँगी ऊपर, क्योंकि प्लेट ऊपर की लिख रखी है ना, तो इसीलिए। तो अब आ गई थी मैं यहाँ पे। और अब मैं ना पूजा कर लूँगी पूजा करने का टाइम हो गया था यहाँ पे मेरा, तो पूजा कर लूँगी। आज मुझे मायके भी जाना है फटाफट। आज काम वैसे मेरे हो ही गए, बस नाश्ता बनाना है। नाश्ता क्या है, ये रिसु मैगी ला रखा मेरे लिए, मैगी बनाओगी। मम्मी ने कहा यहीं आ करके, इधर ही खा लोगे बाद में, तो यहीं आ करके खाना श्राद्ध है घर में ना पापा का आज। तो फिर ये माना ही नहीं, मम्मी मेरे लिए मैगी बनाओगी। मैंने कहा चल फिर रखिए दो, तो बना देती हूँ इसके लिए। उससे भूख लग जाती है सुबह ही। मैं नहा के जैसे अंदर आती हूँ ना, तो वैसे ही वो मेरे लिए खाना बनाओ, ये बनाओ, से ना इतनी जल्दी भूख लग जाती है। मैंने कहा पहले पूजा पाठ करूँगी तब भी तो बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गई थी, नीचे भी ऊपर भी। तो अब मैंने अपने लिए चाय बना रही थी पहले, इससे मैंने कहा मैंने जल्दी नहा लिया है, तो मैंने कहा अभी टाइम है, अभी 7 ही बज रखे थे शायद, मेरे ख्याल से 7 सवा 7 ही हो रखे थे। मैंने कहा पहले मैं चाय पीऊँगी आराम से तब बनाऊँगी। तो सुबह उठते ही सीधे मैं झाड़ू पोछा लगाने लग गई थी। तो फिर मैंने कहा लगे हाथ ना मैं नहा ही लेती हूँ। और बाहर की सफाई भी करी दी थी मैंने। और आज मौसम थोड़ा सही है, मतलब अभी सुबह सुबह तो ठीक ही है। फिर आज सुबह को बारिश नहीं हुई थी, शाम को जाके बहुत हुई थी। तो अब मैं यहाँ पर कपड़े भी धो दिए थे मैंने, कपड़े भी ना बाहर से डाल ही दिए हैं स्टैंड में मैंने। तो अब मैंने कहा चाय बना लेती हूँ, आराम से चाय पीती हूँ। बर्तन भी रखे नहीं थे, तो मैंने कहा लगे हाथ बर्तनों को भी रख देती हूँ, बर्तन मैं बाद में ही रखती हूँ। तो मैं सुबह उठते ही ना झाड़ू पोछा आज मैं झाड़ू ही पकड़ लिया था, घूम के आई छत से तो थोड़ा देर ना, फिर झाड़ू पकड़ लिया था, झाड़ू वाड़ू लगा लिया था। तो अब यहाँ पे मेरी बन रही है चाय। तो आज घर जाऊँगी, काफ़ी टाइम से गई नहीं हूँ, मैंने मार्केट भी जाना है थोड़ा सी, तो कुछ काम भी है, तो उधर को भी चले जाऊँगी। तो दोस्तों यहाँ पे डाल दी मैंने कपड़े। और अभी यहाँ पे ना सूखा नहीं है, नाश्ता पानी ना हमने कर लिया था, नहीं किया था शायद, सॉरी। चाय लेकर के आई, अभी मैं यहाँ पर भूल गई थी। तो चाय पी रही थी, थोड़ा सा ना फ़ोन भी देख रही थी, इसमें गुड मॉर्निंग आता है ना सुबह सुबह, भेज दो तो सही रहता है। तो फ़ोन भी देख रही थी। और मेरी प्लेट ना सूख गई है यहाँ पे, तो इधर पे रखी हुई है मैंने, सूखी गई है। अब लिखूँगी इसको धीरे धीरे से। मैं सोच रही थी मंदिर का लोटा भी लिखना है ना, तो लोटा लेकर के आऊँगी, पर आजकल श्राद्ध लग रखे तो ना फिर नहीं लाते हैं शायद आजकल। तो मैं कहा नवरात्रियों में ही लेकर के आऊँगी। मंदिर का भी 1-2 चीज़ें लानी है ना मुझे, लोटा भी लाना है, 2 सही रहते हैं ना। पहले मेरे पास एक था ना, वो स्टील का ही था छोटा सा, कभी कभी मंदिर में यूज़ कर लेती थी। मंदिर गई थी कहीं, हमारे गाँव वाले मंदिर में ही गई थी शायद, लोटा लेकर के जल चढ़ाने के लिए। वो वहीं रखा मैंने शायद, वो ना मिला ही नहीं बाद में, पता नहीं कहाँ गया। इतना ढूंढा ना मैंने अंदर, मुझे मिला ही नहीं। फिर पति देव बोलने लगे तू वहाँ गई थी ना, वहीं रखा होगा, भुलाई होगी। फिर मैंने कहा पता नहीं, फिर अब कहाँ चली गया, वो खो गया था। तो अब मैंने कहा एक लेकर के आऊँगी, इसमें पेंट करूँगी ना, तो तब फिर दूसरा रहता है ना, 2 सही रहते हैं। मतलब मेरे पास ना एक ही है। प्लेटें तो काफ़ी है, और भी मैंने लाने हैं छोटे छोटे, और भी बर्तन लाने हैं मंदिर के, तो देखूँगी बाद में। तो आजकल तो नहीं लाते हैं बोल रहे थे। तो अब मैं यहाँ पर चाय पी ली थी मैंने। और कि नाश्ता ना कर लिया था। नाश्ते क्या मैगी बनाई थी, रिसु को भी दे दी थी थोड़ा सा, 1-2 चम्मच मैंने भी खाई थी। किचन भी साफ़ कर दिया मैंने। ये दोस्तों अभी बज गए हैं 9:15 और किचन का काम वाम सारा हो गया मेरा, और मैं तैयार हो गई हूँ। रिसु भी हो गया, दोनों माँ बेटे जाएंगे हम आज मायके में, पापा का श्राद्ध है ना मेरे,
तो जाएंगे, ऑटो वाले भैया को बुला रखा, ऑटो में ही जाएंगे ना, क्योंकि फिर हमें मार्केट भी जाना है वहीं से शाम के टाइम पे, थोड़ा काम है ना मेरा, तो मार्केट भी जाएंगे। और गाड़ी थोड़ा सही नहीं है 2 जनों के लिए, इसीलिए ऑटो में ही जा रहे हैं। तो ठीक है, चलते हैं फिर। तो दोस्तों ताला वाला लगा कर आ गए थे, हम ऑटो में ही आए थे। आज स्कूटी हमने वहीं खड़ी करी है। मैंने कहा मार्केट को भी जाऊँगा, उनका ऑटो ही ले जाते हैं। गाड़ी की थोड़ा सर्विस भी नहीं करा रखी है ना, तो गाड़ी थोड़ा ठीक भी नहीं हो रखी है, पीछे से बैठने लायक सवारी नहीं हो रखी है उसमें, तो वहीं पर ही रख दी है। तो हम इनका ऑटो में आ गए थे, ऑटो मिल गया था। ऑटो वाले भैया ही इन्हीं को ले आए थे हम, सामान भी था ना थोड़ा सा, तो आ गई थी घर में मैं यहाँ पे। तो ये हमारी नब्या है। तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी आज यहाँ पे, अभी ना पंडित जी आए नहीं हैं। तो यहाँ पे मम्मी है, टीवी लगा रखी है। यहाँ पे रिसू ने नहीं लगा दिए, कार्टून देख रही थी, रिमोट छीन रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो कह रहा नहीं ये दे यही लगाता हूँ मैं, तो उसने का तारक मेहता लगा रखा है, तो वही देख रहे थे। यहाँ पे मम्मी पता नहीं क्या करती है, आ गए थे पंडित जी, देर में आए थे, 10:30 बज गए थे, 10:30 पौने 11, तो तब आए थे। और एक दिन में कितनी जगह जाना पड़ता ना पंडितों को, कितनी जगह निपटाना पड़ता, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे उनके, तो यहाँ पे करने लग गए थे। तो आज श्राद्ध देखते देखते मेरे पापा को भी आज 6-7 साल हो गए, 5-6 साल हो गए शायद। तो ऐसे ही होता है ना, बस अपने पितरों का आशीर्वाद बना रहना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर। तो थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा था तो यहाँ पे करने लग गए थे। ये भी बड़ा भैया है मेरा, छोटा वाला भी आ रखा है, इसका कुछ काम भी था ना, तो आया था ये। तो अब हम खाना ना खा के ना आ गए थे, क्योंकि खाना मैंने ज़्यादा बनाया ही नहीं, वीडियो मेरा मन ही नहीं कर रहा फिर बनाने को। तो ये ऊपर को जा रहे हैं ना हम लोग, तब दिखाया आपको, देखो नीचे को ऐसा है, और गोला है वो बहुत डाम है ना, और सब है वहाँ पे रहते। रिशु जा रहा मेरा आगे को। तो अब मैं ना घर आ गई थी, इस समय में पहुँच गए थे हम लोग घर। ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई आज मैं। ये दोस्तों अभी बज गए हैं 5 बजने वाले हैं। तो अभी मिल रही मैं आपको, क्योंकि मैं वहाँ से आई तो ना सारा भीग गई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। घर में मैंने ना ज़्यादा बनाया भी नहीं वीडियो, खाने आने का वीडियो बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। फिर मुझे मार्केट जाना था, तो मैं मार्केट गई। वहाँ से ना बारिश शुरू हो गई थी, ऑटो में बैठे थे। जैसे याद है, हम स्कूटी नहीं लेके गए थे, स्कूटी यही खड़ी करती ना, मैं चौराही में ही, तो ऑटो में ही गए थे। तो हम ऑटो में फिर घर से ना जैसे निकले, बारिश वाला मौसम हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा टाइम से चले आते हैं, क्योंकि कल भी शाम के टाइम में बारिश हुई थी ना। तो जैसे ऑटो में बैठे ना, इतनी तेज़ बारिश हो गई ना, फिर जैसे हल्द्वानी में पहुंचने वाले थे ना, वहाँ बारिश ही नहीं हो रही थी, सूखा हो रखा था। फिर थोड़ा सा सामान लेना था मुझे, थोड़ा सा क्या मतलब मुझे कुछ काम था ना मार्केट में, तो वहाँ गई थी मैं। फिर उसके बाद मैं ना ग्रीन वाला वो होता है ना जो पायदान, ग्रीन ग्रास बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तो ग्रीन वाला होता है ना जो पायदान होता है, वो घास वाला टाइप का, तो वो लेकर के आई मैं। थोड़ा सा मुझे लाना था ना, दीवारों में भी लगाते हैं ना आजकल उससे ऐसे पीछे से, पर मुझे ना डेली के लिए बाहर उसके लिए चाहिए था ना, बनाने के लिए बड़ा सा, तो वो लेकर मैंने कहा वो ले लेती हूँ। तो वो लेकर के आई मैं, बस वही लेकर के आई। और ये ना मैंने ही बनाया था ना पहले, मतलब डेली यूज़ के लिए, चांदी के लिए ये वाला ही, सिर्फ चांदी का है। और इसके ऊपर से ना पतली सी वैसी वाली थी ना, जैसे होती नहीं है उनमें, तो वो ना बाहर निकल जा रहा था। जिस दिन लेकर आई थी ना, उस दिन भी निकल गया था, वो सही करा के लेकर आई। फिर दोबारा फिर निकला था, फिर पतिदेव को घर में थे, वो सही करा के लेकर आए थे। चेन जैसी होती ना, वो यहाँ से निकल ही जा रहा था वो। फिर मैंने ना इसमें मोटा वाला गथा दिया, मैंने कहा डेली यूज़ किया था, वो बार बार निकल जा रहा था। मैंने कहा मैं इसको ना ऐसे बना देती हूँ, काले दाने ना मोटे से काले दाने इसमें कर दिया मैंने। अब सही है ये डेली में पहनने के लिए ना, पहले निकल जाता था। वैसे सुनार को दिखाया था मैंने, अभी उसने सही तो कर दिया था, पर मैंने निकला ही दिया। ये मोटा वाला अच्छा लग रहा, अब नहीं निकलेगा, यहाँ पर से निकलना वो बहुत ही निकल जा रहा था, परेशान कर रखा था। तो मैंने डेली उसके लिए बनाया था ये चांदी का, बहुत प्यारा सा है, सिंपल सा है। इससे तो पहुँचे ना, इतनी तेज़ बारिश हो गई ना, इतनी तेज़ बारिश कि रिशु और मैं दोनों भीग गए। रिशु ने रेनकोट रखा था गाड़ी में, मम्मी ये पहन लो करके ज़बरदस्ती मुझे पहना दिया, अपना तो पहना नहीं, सारा भीग गया हो। और मैं भी भीगी गई थी, पर घर में आने तक ना बहुत बारिश हो गई, बहुत भीग गए थे हम। फिर कपड़े चेंज करे, उसने तो नहा लिया था, मैं तो नहाया नहीं, वैसे ही करा। बल्कि मेरे से बोला था मम्मी बारिश का पानी से ना नहाना चाहिए, अब नहाया क्योंकि, और मैं ना क्योंकि भीग गए ना बहुत ज़्यादा बारिश में, पूरे भीग गए थे, जूते भी चप्पल भी। इतनी तेज़ बारिश हुई ना, यहीं पर आकर के ना चाय बनाने को रखी है, क्योंकि मुझे ना गले में दर्द हो रही थी। मैं बारिश से भीग करके आई ना, मैंने ठंडा पानी पी दिया, मुझे प्यास लग रही थी, तो मैंने चाय बनाने को रखी है। मैं चाय पीती हूँ। और रिशु चले गया है उधर कोई घूमने के लिए, वॉक करने के लिए, अभी धूप आ गई है।
तो दोस्तों अभी वीडियो का एंड नहीं करा था तो मैंने कहा कर लेती हूँ। नमकीन पराठे बनाए थे मैंने, रिसु को खिला दिए, मैंने तो खाई नहीं। और क्योंकि ना मेरा कहीं इधर उधर जाती हूँ ना, घर में चाहे कितना काम कर लो, इधर उधर जाओ ना, यहाँ से मार्केट ही क्यों ना जाओ या कहीं जाके बैठी क्यों ना रहो, घर में आती है ना मुझे इतनी थकान हो जाती है ना, मेरे बेड से हिलने का ना मन ही नहीं करता है। तो बड़ी मुश्किल से बनाए, फिर किचन की सफाई करी। मैंने कहा मैं ना हाथ में नारियल का तेल लगा लेती, क्योंकि दवाई खा रही हूँ ना, शायद गर्म से एलर्जी जैसे दाने निकल रहे हैं मुझे गले में, हाथ में, तो मैंने नारियल का तेल लगा लेती हूँ ना, ठंडाई पड़ती है, इससे सही रहता है। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।